इस आज का जो टॉपिक है वो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है। सर्कुलेटरी मैं इस टॉपिक को पार्ट्स में बताऊंगी क्योंकि ये बहुत लंबा चैप्टर है और आपको समझने में भी एक वीडियो में ज़्यादा नहीं समझ आएगा, इसीलिए मैं आपको पार्ट्स में बता रही हूँ। हमें पढ़ना क्या क्या है इसमें, जनरल लर्निंग ऑब्जेक्टिव में पढ़ना है हमें सर्कुलेटरी सिस्टम, हमें सर्कुलेटरी सिस्टम को पढ़ना है, हमें ऑर्गन एंड पार्ट्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ना है, हार्ट, आर्टरीज, वेन, स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शन पढ़ना है, फंक्शंस ऑफ ब्लड एंड प्रोसेस ऑफ सर्कुलेशन। तो हमें आज हम पढ़ लेंगे दो चीज़ें, सर्कुलेटरी सिस्टम, ऑर्गन, पार्ट्स ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम। हम पढ़ लेंगे दो चीज़ें, आज पढ़ेंगे इस वीडियो में। अब चलो इसमें है सबसे पहले हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम में ये इंट्रोडक्शन पार्ट में क्या बोला जा रहा है, इंट्रोडक्शन पार्ट में है कि आवर बॉडी इज़ मेड अप ऑफ मेनी ऑर्गन, द लंग्स, किडनी, हार्ट एंड ब्रेन आर सम ऑफ द वाइटल ऑर्गन ऑफ द बॉडी। हमारी बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन होते हैं, ठीक है। हार्ट के साथ साथ हमारा ब्रेन, किडनी, ये वाइटल ऑर्गन होता है। मेनी ऑर्गन टुगेदर परफॉर्म अ पर्टिकुलर फंक्शन आर नोन एज ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम क्या होता है, जब बहुत सारे ऑर्गन जो वाइटल ऑर्गन है जब परफॉर्मेंस करते हैं एक साथ, उन जो वाइटल फंक्शंस हैं उनके वो कैरी आउट करते हैं अपने नॉर्मल वे में, उसी को ऑर्गन सिस्टम कहते हैं। सम इम्पॉर्टेंट ऑर्गन इन आवर बॉडी आर सर्कुलेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम। इसमें ये बताया गया है कि कुछ हमारे इंपॉर्टेंट ऑर्गन क्या हैं हमारी बॉडी के। सर्कुलेटरी सिस्टम नंबर 1, 2 डाइजेस्टिव सिस्टम, नंबर 3 इज़ नर्वस सिस्टम, नंबर 4 इज़ रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, तो टोटल हमने 3 पॉइंट पढ़ लिए और एक जनरल, एक ओवरव्यू इस चैप्टर का। द इम्पॉर्टेंट ऑर्गन एंड फंक्शन ऑफ दीज ऑर्गन सिस्टम इज़ गिवन इन द टेबल इन द नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पेज में क्या इंपॉर्टेंट फंक्शन है इन ऑर्गन्स का हमारी बॉडी में, ये नेक्स्ट पेज में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब हम सर्कुलेटरी सिस्टम हमारी बॉडी में क्या है, कैसे हमारी ह्यूमन बॉडी में चलता है, वो पढ़ते हैं। चलो ठीक है, ये सर्कुलेटरी सिस्टम, जैसे कि द फूड दैट वी ईट गिव अस एनर्जी टू डू डिफरेंट वर्क इन आवर डेली लाइफ लाइक वॉकिंग, रनिंग, रीडिंग एक्सेट्रा। वी ऑल्सो नीड ऑक्सीजन टू ब्रीथ इन। न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द फूड एंड ऑक्सीजन मस्ट रीच द वेरियस पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी वेयर दे आर नीडेड। इसमें ये बोला गया है कि देखो यार, जो फूड है ना, हमें फूड क्यों चाहिए, क्योंकि वो हमें एनर्जी प्रोवाइड करती है, एनर्जी प्रोवाइड करेगी हमारी डेली लाइफ में। हमें फूड चाहिए, हम उसमें वॉक कर सकते हैं, भाग सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ठीक है। हमें ऑक्सीजन चाहिए सांस लेने के लिए। न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द फूड एंड ऑक्सीजन मस्ट रीच वेरियस पार्ट्स ऑफ बॉडी। और जो न्यूट्रिएंट्स हम इनटेक कर रहे हैं खाने के थ्रू, वो हमारी बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन में वेरियस पार्ट जहाँ उनकी नीड है वहाँ उसको पहुँचना चाहिए। एट द सेम टाइम द बॉडी ऑल्सो प्रोड्यूसेस अ वेस्ट प्रोडक्ट लाइक द कार्बन डाइऑक्साइड, यूरिन, स्वेट एक्सेट्रा, ठीक है। जैसे हमारी जो यूरिन, जैसे हमें न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी तक पहुंच के, वैसे ही हमारी बॉडी ख़राब चीज़ भी तो बनाएगी ना, जो हमारी बॉडी से निकलना बहुत ज़रूरी है। तो जैसे हम कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं जो वेस्ट प्रोडक्ट में आता है, यूरिन, स्वेट जो है वो हमारे वेस्ट प्रोडक्ट में आता है जो हमारी बॉडी के थ्रू वो चला जाता है। जैसे यूरिन हमारी एक्सक्रीटरी सिस्टम के थ्रू, किडनी के थ्रू फिल्टर होकर चला जाता है। स्वेट जो है हमारे बॉडी के स्किन के पोर से बाहर निकल जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड हम नाक से छोड़ते हैं, ठीक है। तो हमें खाना लेना भी है, वो पहुँचाना भी है हमारी बॉडी के साथ, और साथ साथ जो हमने वेस्ट प्रोडक्ट बनाया उस खाने के साथ जो रेसिड्यू हमने बनाया वो हमारी बॉडी से निकलना भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। दीज वेस्ट प्रोडक्ट आर हार्मफुल फॉर आवर बॉडी एंड आर मस्ट बी रिमूव। अगर ये वेस्ट प्रोडक्ट ज़्यादा समय तक हमारी बॉडी में रहेगा तो हमारी बॉडी को ये नुकसान करेगा, ये हमारी बॉडी को जो हमारे अच्छी न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी को दे रहा था वो ख़राब में चला जाएगा, फिर हमें बॉडी को नुकसान करेगा। तो ज़्यादा समय तक होना नहीं चाहिए, इसलिए हमें टाइम पे यूरिन होता है, हमें पॉटी होती है, क्योंकि ये वेस्ट प्रोडक्ट है हमारी बॉडी निकालती रहती है, ठीक है। हमारी बॉडी ऐसा कुछ भी चीज़ नहीं रखती जो हमारी बॉडी के लिए अच्छा नहीं होता, वो बॉडी का ही एक यूनिक फंक्शन है, ठीक है। टू कैरी आउट दीज एक्टिविटी आवर बॉडी नीड्स अ ट्रांसपोर्टेशन। हमारी बॉडी कैसे ये सब हो रहा है हमारी बॉडी में, किसी के थ्रू तो हो रहा है। तो जैसे ब्लड है, वो ब्लड ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, ब्लड ट्रांसपोर्ट करता है कि एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने के लिए एक
ऑर्गन दूसरे ऑर्गन तक, जो ब्लड है, ब्लड की आर्टरीज जो हमारी पूरी बॉडी में फैली हुई हैं, इनमें खाना पानी गया तो ये अपना काम करती हैं भाई, इस जगह किडनी की जगह इसको भेजा, हार्ट की जगह इतना भेजा, हार्ट तो ब्लड हेल्प करता है भाई कि इन सबको पहुँचाने में, ठीक है। तो इसी सिस्टम को कहते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। ये बहुत ही छोटे बच्चों की क्लास का है, तो हम कहें ये हमें डेफिनेशन बना सकते हैं कि टू कैरी आउट दीज एक्टिविटी बॉडी नीड्स अ ट्रांसपोर्टेशन मस्ट बी कैरिड आउट बाय द ब्लड एंड दिस इज नोन एज सर्कुलेटरी सिस्टम। लेकिन जब बड़े बच्चों की क्लास में आएंगे तो सर्कुलेटरी सिस्टम का डेफिनेशन थोड़ा अलग हो जाता है। नाउ विल टॉक अबाउट, ये तो हमने पढ़ लिया, इसमें कम से कम 3 से 4 पॉइंट हो गए। अब इसके ऊपर हमारे 4 पॉइंट हो गए और इसमें हमारे 5 पॉइंट हो गए टोटल, ठीक है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर में जा रहे हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट में जा रहे हैं, ओके। अब यार इसमें क्या है कि हमारी बॉडी में, जैसे ये रेस्पिरेटरी सिस्टम है, हमारी बॉडी का रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है ना, नर्वस सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, एंडोक्रीन सिस्टम है, स्केलेटन मस्कुलर सिस्टम, मतलब कि सारे बॉडी के ऑर्गन्स दे दिए हैं और उनका क्या मुख्य काम है वो इस पूरी बता दिया गया है इस पूरे उसमें, ठीक है। अब देखो यार, सिस्टम है, ऑर्गन है और फंक्शन है। रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या ऑर्गन्स आते हैं और उनका क्या पर्टिकुलरली मेन फंक्शन है, वो सारे ऑर्गन्स का मेन फंक्शन है क्या, उस पर्टिकुलर मतलब उस पर्टिकुलर ऑर्गन का क्या फंक्शन है वो उसमें दिया हुआ है, ठीक है। जो कोई भी, जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम में बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी, हमारे लंग्स आ जाएंगे, हमारे नेज़ल पैसेजेस आ जाएंगे, ठीक है। हमारे नेज़ल पैसेजेस के साथ साथ हमारा बहुत सारी चीज़ें आ जा रही हैं, है ना। तो अब हम इसमें क्या पढ़ सकते हैं कि यार देखो, इसमें लंग्स, नेज़ल पैसेज, ब्रोंकियाई और ब्रोंकियल ट्यूब और फेरिंग्स और ट्रैकिया का मेन फंक्शन है कि हमारा इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द बॉडी। बहुत ही इजी चीज़ है कि हम ऑक्सीजन को लेते हैं और रिमूव करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। ये मेनली रेस्पिरेटरी सिस्टम के जो ऑर्गन्स हैं, लंग्स, नेज़ल पैसेजेस, ब्रोंकाई, फेरिंग्स, ट्रैकिया, डिफाइग्राम, ब्रोंकियल ट्यूब, इनका ये मेन काम है। अब नर्वस सिस्टम की हम बात करते हैं। नर्वस सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन आएंगे? स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन, नर्व, स्किन, आइज़, ईयर, टंग, नोज़। ये नर्वस सिस्टम, जो हम नर्वस सिस्टम मतलब कि हम जो सेंस कर सकते हैं, वो क्या करते हैं यार, वो करते हैं कि फंक्शन उनका है कि कंट्रोल ऑफ द बॉडी एक्टिविटी एंड द रिएक्शन ऑफ द स्टिमुलाई का मतलब कि हमारी बॉडी, हमारे आसपास कुछ भी चेंज हो रहा है तो हमारी बॉडी तुरंत, हमारा नर्वस सिस्टम तुरंत अलर्ट हो जाता है और हमें बता देता है कि यार ये चीज़ होनी चाहिए, ये चीज़ हमें करनी है, ठीक है। कंट्रोल ऑफ द बॉडी एक्टिविटी, हम अपनी बॉडी एक्टिविटी हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, हमारी नर्वस सिस्टम हमको बताती है। कंट्रोल ऑफ द बॉडी एक्टिविटी एंड रिएक्शन टू द स्टिमुलाई, जो एनवायरनमेंट में कुछ हुआ उसे हमें कैसे रिएक्ट करना है वो हम नर्वस सिस्टम हमारा बताता है। डाइजेस्टिव सिस्टम क्या करता है? डाइजेस्टिव सिस्टम क्या करता है कि ब्रेक डाउन करता है जो हमने खाना खाया और ऑब्जर्व करता है जो हमने खाना खाया, जिससे कि एनर्जी बनेगी और उस एनर्जी को यूज़ कर लेंगे। अब इसमें ऑर्गन क्या क्या आते हैं? स्टमक आता है, लीवर आता है, टीथ आता है, टंग आता है, पैनक्रियाज, इंटेस्टाइन, ओसोफेगस, रेक्टम, एनस, मतलब कि जहाँ से शुरुआत से लेके एंडिंग तक इसमें सब कुछ दे रखा है, ठीक है। कहाँ से डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा कंप्लीट कैसे होता है, ओसोफेगस से लेके रेक्टम तक, एनस तक ख़त्म होता है, और इसमें मेन काम है क्या इन सारे ऑर्गन्स का कि ब्रेक डाउन ऑफ द फूड एंड अब्जॉर्प्शन फॉर द यूज़ ऑफ द एनर्जी, ठीक है। ब्रेक डाउन, फूड को तोड़ना, उसको एब्जॉर्ब करना बॉडी के थ्रू, जो ब्लड के थ्रू एब्जॉर्ब करना, और उससे जो एनर्जी बनती है उस एनर्जी को हमारी बॉडी में यूज़ करना। अब एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या आता है? किडनी, ब्लैडर, यूट्रस, स्किन, एक्सेट्रा। स्किन से क्या? स्किन के पोर से हमारा स्वेट जा रहा है बाहर, ब्लैडर से हमारा यूरिन जा रहा है, यूट्रस से हमारा यूरिन जा, किडनी फिल्टर कर रहा है। तो पहला काम क्या है कि रिमूव वेस्ट फ्रॉम द बॉडी टू आउटसाइड, हमारी बॉडी के अंदर जो वेस्ट है उसको बाहर निकालता है। सेकेंड है कंट्रोल वाटर एंड सॉल्ट बैलेंस। क्या है कि एक्सक्रीटरी सिस्टम ये बैलेंस भी तो करता है भाई, सोडियम पोटेशियम सॉल्ट से हमारी बॉडी में अगर कम हो गए तो हमें लूज़ मोशन होने लगेंगे, तो उसको भी तो हमें कंट्रोल करना है। तो कंट्रोल करता है वाटर और सॉल्ट बैलेंस का, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसमें सॉल्ट क्या होते हैं? सोडियम पोटेशियम होते हैं, ठीक है। एंडोक्रीन जो सिस्टम होता है वो हार्मोन्स का मेनली उसमें काम होता है। हार्मोन्स का बॉडी में प्रोडक्शन करना और रेगुलेशन करना, प्रोडक्शन ऑफ द हार्मोन्स एंड रेगुलेशन ऑफ द बॉडी फंक्शन,
ठीक है। एंडोक्रीन सिस्टम में पिट्यूटरी ग्लैंड जो हमारी सर में होता है, एक दाने बराबर होता है। एड्रीनल ग्लैंड्स में हमारा स्ट्रेस ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड हमारे गले में होता है। गोनैड्स जो हमारा जो हमारा हमारे मेल फीमेल के जो ऑर्गन्स होते हैं उनमें गोनैड्स होता है, ठीक है। ठीक है। अब स्केलेटन मस्कुलर सिस्टम में क्या करेंगे? स्केलेटन मस्कुलर सिस्टम का बहुत ही आसान, कोई भी पूछे स्केलेटन मस्कुलर सिस्टम का क्या मेन इंपॉर्टेंट है कि वो अंदर के ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट कर रहा है भैया। बोन्स और मसल्स क्यों ही बनाई गई कि अंदर जो ऑर्गन है उन पे आँच ना है। पहले हड्डी टूटे, मसल पंचर हो, लेकिन पहले हमारी ऑर्गन पे आँच ना है। सो प्रोडक्शन ऑफ द डेलिकेट बॉडी ऑर्गन एंड मूवमेंट, ठीक है। अब सर्कुलेटरी सिस्टम जो इस चैप्टर का मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है, ब्लड वेसल्स, हार्ट, लिम्फ एक्सेट्रा, जो ये ऑर्गन्स हो गए। अब इसमें क्या कहते हैं? ट्रांसपोर्ट ऑफ द न्यूट्रिएंट्स। ब्लड क्या करता है? न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करता है हमारी हार्ट से, हमारी हार्ट को देता है, हमारा हार्ट देता है वापस। मेटाबॉलिक वेस्ट को बाहर निकालना, वाटर, सॉल्ट और डिजीज़ का फाइट करना। डिजीज़ फाइट होती है WBC से। तो ये हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम का है। अब हम सर्कुलेटरी सिस्टम को बड़े पैमाने में पढ़ेंगे। तो अभी हम पर्टिकुलरली इस वीडियो में मैं यही बात किया था कि हम पहले ओवरव्यू पढ़ लेंगे और डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम एंड देयर फंक्शन पढ़ लेंगे, ठीक है। आगे और पढ़ते हैं। द जॉब ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम इज़ टू मूव ब्लड अराउंड आवर बॉडी इन मोस्ट ऑफ द एनिमल। क्या है? मैं बहुत बार बोल रही हूँ कि हमारी सर्कुलेटरी सिस्टम का मेन काम यही है कि ब्लड को हमारी बॉडी के अराउंड मूव करना, ठीक है। इन मोस्ट ऑफ द एनिमल में हम भी आते हैं क्योंकि हम मैमल्स हैं। द ब्लड ट्रांसपोर्ट फूड, वाटर, ऑक्सीजन टू द सेल्स इन ऑल पार्ट्स ऑफ देयर बॉडी। जो हमारा ब्लड है वो ट्रांसपोर्ट करता है फूड को, वाटर को, ऑक्सीजन को टू सेल्स में। और जो सेल है जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, ये जो हमारी सेल्स है, जो एनर्जी गिविंग सेल्स है, इनमें ये सारे फूड, वाटर, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी में, ठीक है। द ब्लड ऑल्सो ट्रांसपोर्ट द वेस्ट मटेरियल मेड इन द बॉडी सेल्स टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी फॉर द एक्सक्रीशन। जब ब्लड जो है वो ट्रांसपोर्ट करता है, ऑब्वियसली अगर फूड ट्रांसपोर्ट करेगा तो वेस्ट मटेरियल भी ट्रांसपोर्ट करेगा, वेरियस बॉडी सेल से निकाल लेगा, और जहाँ उसको वेस्ट मटेरियल एक्सक्रीटरी सिस्टम में जाना है, किडनी, ब्लैडर, यूट्रस, स्किन से वो निकाल देगा। चलो आज इस वीडियो में इतना ही। इतना ही। अगला हम पढ़ेंगे ऑर्गन ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम, तो पार्ट 2 में आप इसको देख लेना।